है पंच तत्व। पंच तत्व पे हम बात करेंगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको थोड़े बात बता दूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हो सके तो आप अपनी कमर को सीधा रखना है। पहले भी मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार बता दूं। कमर सीधी रखनी है, हाथ पैर को लॉक न करें, और हो सके तो प्रार्थना चालू है तो स्क्रीन पे आप देखिए आंखें खुली रख के, मन शांत करके, ताकि डबल हीलिंग होगा। साउंड हीलिंग तो होगा ही, आंख बंद है तो आपकी ओरा, आपके सारे चक्रास क्लीन तो होंगे ही, मगर आंख खुली है, आप स्क्रीन को देखोगे, जो बीच में जो ओम है उसे देखोगे, तो शरीर का, आपकी बॉडी का एक एक सेल जो है वो खुल जाएगा, वो एनर्जाइज हो जाएगा, और आप प्रार्थना के बाद फील करोगे कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है। हाँ, आप एक जनरेटर बन जाओगे, तो उसे प्रैक्टिकली आप फील करें। और हो सके तो प्रार्थना के दरमियान कोई काम न करें। हाँ, जैसे छोटा मोटा काम होता है, बुक्स निकालना, किसी से बात करना, या जो भी है वो, तो 2 मिनट इसके लिए प्लीज आप रखिए, उसमें आपका फायदा है। हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। आज का हमारा शेड्यूल इस तरह से है, हम पंचतत्व पे थोड़ी बात कर लेंगे, उसके बाद मैं सुकेश जी को होस्टिंग दे दूंगा, वो उनका जो टॉपिक है वो बताएंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में ऑफ रिकॉर्ड में आपको एक पंचतत्व की टिप दूंगा। मान लो हमारे शरीर में या हमारे भवन के अंदर पंचतत्व इनबैलेंस है, तो हम उसे किस तरह से रेमेडी कर सकते हैं, वो उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा, जो क्लास में हाजिर होगा उसको मिलेगा ये, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंचतत्व की। हो सके तो अपना सब कैमरा ऑन रखिए और अपने आप को म्यूट रखिए। पंचतत्व के बारे में मोस्टली सब लोग जानते ही हैं, फिर भी कुछ लोग नए हैं, तो उनका कहना था कि सर आप जरा पंचतत्व के बारे में हमें थोड़ा बता दीजिए। चले आगे बढ़े, ठीक है। संपूर्ण ब्रह्मांड, चाहे हमारे ग्रह हो, नक्षत्र हो, चंद्रमा, या जीवन का कोई भी रूप हो, इन पंच तत्व से ही साकार होता है। प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए ताकि दूसरों को डिस्टर्ब न हो। भवन भी इन्हीं पंच तत्वों से निर्मित होते हैं। हालांकि अलग अलग भवनों में पंचतत्वों का अनुपात कम या ज्यादा हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक दिशा एक तत्व विशेष होती है, यानी एक तत्व को वो कैरी करती है, जो भवन में रहने वालों के जीवन को संचालित एवं प्रभावित करते हैं। इनका भवन में संतुलित जीवन में वृद्धि एवं लाभ देता है। यानी पंचतत्व यदि बैलेंस है आपके भवन में, तो आपको वो जीवन में वृद्धि समृद्धि देगा, लाभ देगा। जबकि असंतुलन समस्याएं एवं परेशानियां पैदा करेगा, यानी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है यदि पंचतत्व इनबैलेंस है तो। वास्तुशास्त्र का आधार सांख्य दर्शन है, जो योग, आयुर्वेद, तंत्र जैसे सभी भारतीय विज्ञानों का भी आधार है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार विश्व की उत्पत्ति एवं विकास क्रम का जो आधार है वो शुद्ध चेतना का स्वरूप है। मेरी आवाज आ रही है जी? अंजना जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। तो इसे परम सत्ता के इस निराकार रूप से पंचतत्वों के रूप में ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ये पंचतत्व है जल, वायु,
अग्नि, पृथ्वी एवं आकाश। आप सब जानते हो पंचतत्व के बारे में। पंचतत्व कौन से हैं? तो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी एवं आकाश। यह 5 तत्व का संतुलन हमारे शरीर के अंदर हेल्दी रहने के लिए और घर के अंदर वास्तु को ठीक रखने के लिए जरूरी है। हर तत्व की एक निर्धारित दिशा है, जैसे जल के लिए उत्तर दिशा। हाँ, हर तत्व यानी हर दिशा एक तत्व को निर्धारित करती है। प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। वीरेंद्र जी प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। हर तत्व की एक दिशा निर्धारित है, यानी आप दूसरे तरीके से कह सकते हो हर दिशा एक तत्व को कैरी करता है। यानी एक तत्व है उसके लिए, जैसे उत्तर दिशा है तो वो जल तत्व है उस दिशा में। वायु के लिए पूर्व, अग्नि दक्षिण में, आकाश पश्चिम में और पृथ्वी केंद्र में होती है। दिशाएं 4 है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशाएं मेन, परंतु वास्तुशास्त्र में 8 दिशाएं हैं। उपरोक्त 4 के अलावा ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य, इस तरह ये 4 मुख्य दिशाएं हैं। हम बात करते हैं अभी ये पंचतत्व में से एक जल तत्व की। जो भी द्रव्य है जो बहता है एक निश्चित घनत्व लिए होता है, भाप बनकर उड़ने का गुण रखता है। जिसको आप गर्म करोगे तो वो बाष्प बनेगा, उसका भाप बनेगा और दोबारा से वो द्रव्य में रूपांतरित हो जाता है। इस संदर्भ में वह सब जल है जो बहता है, जिससे गर्म करने से वो भाप बनती है, फिर वो जल में ही रूपांतरित होता है, यानी लिक्विड बन जाता है। उसे हम जल तत्व कहते हैं। जैसे पानी का रंग नीला व काला भी है, लहर या आकाश भी इसी स्वरूप में है। अंततः लहर जल तत्व है। लहर जो सिंबल होता है ना, लहर अप एंड डाउन जो लहर होती है वो जल तत्व है। चांद भी जल तत्व में ही गिना जाएगा, चांद को भी हम जल तत्व से जोड़ते हैं। इनका स्वभाव कैसा है? जल का स्वभाव है बहना, आगे बढ़ना, अतः यह स्वच्छता कारक है, यानी जो आगे बढ़ते जाएगा वो साफ करते जाएगा। यह स्पष्टता, प्रवाह, उत्पादन एवं निरंतरता को दर्शाता है। प्रवाह हमेशा जल जो है निरंतर बहता रहता है, यानी वो निरंतरता को दर्शाता है। वहां रुकना, वो रुकता नहीं है, वो प्रवाह के रूप में आगे बढ़ते रहता है। उसका स्वभाव है। अभी यदि जल तत्व संतुलित है, किसी भी भवन में यदि जल तत्व जो है वो संतुलित अवस्था में होने से उस भवन में रहने वालों की बड़ी और ऊंची सोच होती है। उनकी सोच जो है वो विस्तृत हो जाती है। ऊपरी तौर पर जीवन के प्रति आध्यात्मिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोण होने के साथ साथ भीतर से वे सांसारिक व्यावहारिकता में भी दक्ष हो जाते हैं। तो ये संतुलित अवस्था है जल तत्व की। जल तत्व जब बैलेंस में होता है तो उस घर में रहने वाले लोगों की सोच भी बड़ी हो जाती है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण उनका बनता है। साथ साथ इंटरनल जो होते हैं, वो सांसारिक जो व्यवहारिकता होते हैं उसमें भी वो अव्वल होते हैं। अभी यदि किसी भवन में जल तत्व असंतुलित है तो उस भवन में रहने वाले लोग लगातार असुरक्षा की भावना से ग्रसित होते हैं। उनकी उन्नति के अवसर दुर्लभ हो जाते हैं, स्ट्रगल बढ़ जाता है। जीवन के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है अति संकीर्ण होने से सोच बेहतर एवं उन्नत जीवन जीने के स्थान पर मात्र जिंदा रहने की आवश्यकताओं पर ही केंद्रित हो जाते हैं। यानी सपने छोटे हो जाते हैं, बस सिर्फ जी रहे हैं, जीने के खातिर जी रहे हैं। जो प्राथमिक जरूरियातें हैं बस उसके लिए वो जीते हैं। इसलिए उनके कैरियर में कोई वृद्धि नहीं हो पाती है। हमेशा छोटी छोटी बातों में कि बोझ तले वो दबे रहते हैं। इसी कारण बिना वजह उन पर चिंता जो है वो हावी रहती है, बार बार चिंतित, छोटी छोटी बातों में चिंतित।
एक बार हालात नियंत्रण से बाहर होना शुरू होते ही समस्या बढ़ना शुरू हो जाती है और वापस सामान्य स्थिति लाना बहुत तकलीफ वाला काम हो जाता है, भारी हो जाता है। हाँ, हेलो, मेरी हेलो, आवाज आ हाँ रही है? सर, हाँ अब आनी शुरू हो रही है सर। हाँ, बीच में वो नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। तो इसी कारण बिना वजह उन पर चिंता हावी होती है। यदि वोटर यानी जल तत्व असंतुलित है तो रोग प्रतिकारक क्षमता भी कमजोर होने लगती है। इस कारण घर में बीमारी भी बढ़ जाती है। तो असंतुलित अवस्था में सपने छोटे होना, जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा न होना, बॉडी के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति का क्षीण होना, यानी उस भवन में बीमारियों का तांता लगा रहता है। तो ये है जल तत्व की विशेषता है। उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं वायु तत्व की ओर। वायु जीवन को सांस देने का गुणधर्म रखती है, उसका गुणधर्म ही है जीवन देना। यदि ठहराव आ जाए तो हमें आगे बढ़ना ही होता है। ज्यादा बढ़ना भी नकारात्मक है, इसलिए किसी भी और तत्व द्वारा नियंत्रण किया जाता है उसे। भूरा व हरा रंग यानी ब्राउन कलर और ग्रीन कलर एवं अंडाकार जो स्वरूप होता है वो वायु तत्व में आता है। भूरा कलर यानी ब्राउन कलर, ग्रीन कलर एवं अंडाकार यानी सर्कल। सर्कल जो होता है, गोल आकार जो होता है, लकड़ी जो होती है, उसे भी हम वायु तत्व में मानते हैं या लेते हैं। इसका जो स्वभाव है, वायु तत्व का जो स्वभाव है वो बढ़ना है। वायु की विशेषता है बढ़ना। और यदि हम बढ़ने की बात करें तो मानव शरीर को बढ़ने एवं सांस लेने के लिए हवा चाहिए, सांस चाहिए, और ये पेड़ों से आती है। पेड़ में भी आप में बढ़ने का गुण होता है। पेड़ भी अपने आप बढ़ते हैं। ये हमेशा सीधे खड़े यानी वर्टिकल बढ़ते हैं। इनके तने अंडाकार होते हैं। अतः जितने भी पदार्थ अंडाकार यानी सर्कल में हैं उसे हम वायु तत्व गिनेंगे। तो वायु तत्व का मेन स्वभाव का क्या है? आगे बढ़ना या बढ़ाना। संतुलित अवस्था यदि है किसी भवन में या हमारे शरीर में, वायु तत्व यदि संतुलित है तो आपके नए कार्यों को करने के लिए, वृद्धि प्राप्त करने के लिए, नए नए जोखिम उठाने का जो एक साहस होता है और स्वयं को पहचानने के लिए ये जो साहस प्रदान करता है वो वायु तत्व है। इसलिए वायु तत्व का संतुलित होना बहुत जरूरी है उस भवन में। यदि वायु तत्व संतुलित है तो आप वृद्धि कर पाते हो, अन्यथा रुकावटें पैदा होती है जीवन में। संतुलित अवस्था है तो वायु तत्व आपको नए नए कार्यों करने के लिए, वृद्धि प्राप्त करने के लिए, सही जोखिम उठाने के लिए आपको वो एनर्जी प्रदान करता है, वो साहस प्रदान करता है संतुलित अवस्था में। असंतुलित अवस्था है तो व्यक्ति के स्वभाव में अक्कड़ता आ जाती है, गुस्सा आना, पड़ोसियों एवं समाज के प्रति रोषपूर्ण सोच एवं समस्याएं पैदा होते हैं। वे स्वयं को जीवन की परिस्थितियों में अटका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि वायु तत्व का काम है आगे बढ़ना। यदि यह ठहराव आ जाता है तो उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ जाता है और स्वयं को अटका हुआ महसूस करते हैं वो।
तो ये असंतुलित अवस्था है वायु तत्व की। हम आगे बढ़ते हैं अग्नि तत्व की ओर। अग्नि ही जीवन का उजाला है। जो भी वस्तु आपको आकर्षित करती है उसमें अग्नि की विशेषताएं हैं। अग्नि की आकृति त्रिकोण है, ट्रायंगल। इसका आकार जो है अष्टभुज भी है। वह इससे जुड़े रंग जो है वो लाल, ऑरेंज, वो कभी कभी हम उसको बैंगनी भी लेते हैं, मगर मेनली जो इसका कलर जो है, अग्नि कलर जो है वो लाल और ऑरेंज है। तो और इसका शेप जो है वो ट्रायंगल है, त्रिकोण, जैसे पिरामिड होते हैं, ये उसका शेप है। इसका जो स्वभाव है, आदिकाल से ही अग्नि का प्रयोग सुरक्षा के लिए होता है। अग्नि तत्व जीवन में उग्रता, जोश प्रदान करती है। जीवन के प्रत्येक आयाम में अग्नि कार्यशक्ति के रूप में विद्यमान है। इसलिए आधुनिक जीवन में, परिवेश में अग्नि तत्व धन का भी प्रतिनिधित्व करती है। यानी हम धन को भी अग्नि तत्व से देखेंगे। यदि अग्नि तत्व कमजोर है तो एक जोश जो होता है वो जीवन में कम हो जाता है। इसकी जो संतुलित अवस्था होती है, चाहे शरीर में हो, बॉडी में हो, या फिर आपके भवन में हो, संतुलित होने से आपको समाज में बहुत यश और विशेष पहचान मिलती है। अग्नि तत्व आपको जोश, शक्ति, ताकत, आत्मविश्वास, उत्साह एवं धन प्रदान करता है। अग्नि तत्व संतुलित अवस्था में आपको गहरी नींद भी देता है। साथ साथ आपके संबंधों में जो गर्माहट होती है, जो ऊर्जा होती है, वो भी आपको अग्नि तत्व से मिलती है। यानी अग्नि तत्व बैलेंस होना जीवन में कितना जरूरी है, ये आपने देखा। असंतुलित अवस्था में उस भवन में रहने वाले लोगों को बिना वजह अपयश मिलता है। कितना भी प्रयास करें वो, उन्हें अपनी पहचान बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, या वो अपनी पहचान नहीं बना पाते हैं। भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन्हें। यानी अग्नि तत्व इनबैलेंस है तो इनकम में भी उनको दिक्कतें होती हैं, अपनी प्रतिष्ठा बनाने में भी उसे तकलीफें आती हैं। प्रयास ज्यादा करने के बावजूद भी वो अपनी प्रतिष्ठा नहीं बना पाते हैं, अपना एक वजूद जो खड़ा करना है वो नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह अग्नि तत्व जो है वो शक्ति का भी सिंबल है। शक्ति भी इसी से हमें मिलती है, आत्मविश्वास भी हमें इसी तत्व से मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम पृथ्वी तत्व की ओर। जहां कहीं भी ठहराव है वहां पृथ्वी तत्व समावित है। इसका रंग पीला या धरती के रंग जैसा होता है, मेनली पीला रंग हम उसे लेते हैं। और इसका जो आकार है वो वर्गाकार है। पृथ्वी का स्वभाव जो है इसका, जब भी आप कुछ कहते हैं, आपका व्यक्तित्व या आपकी बातें या आपका ज्ञान, कौशल के कारण ही जो पृथ्वी तत्व के द्वारा होते हैं, वहां से आपको पहचान मिलती है। इसका काम है सोचना। इस तत्व में ठहराव है, यह चीजों से जोड़ता है आपको। इसमें जड़ता और स्थिरता है। यह तत्व में जड़ता और स्थिरता है, यानी आपको वो स्टेबल करता है। ये उस पृथ्वी तत्व का स्वभाव है। यदि पृथ्वी तत्व संतुलित अवस्था में है, भवन में या हमारे शरीर में, तो स्थायित्व प्रदान करता है वो। चाहे वह आपका करियर हो, व्यवहार हो, संबंध हो, आपके द्वारा किए गए प्रयासों में परिणाम हो, उसमें वो स्टेबिलिटी देता है आपको। पृथ्वी तत्व आपको अपनी मानसिक स्थिरता के साथ साथ संसार से भी लयबद्ध बना के रखता है। तो पृथ्वी तत्व हमें स्टेबिलिटी देता है, चाहे आपका बिजनेस हो,
सामाजिक हमारे संबंध हो या आपकी कोई नौकरी हो, जॉब हो, उसमें आपको वो स्टेबिलिटी देता है। असंतुलित अवस्था में जीवन के हर आयाम में स्थायित्व जो हो वो हिलने लगता है, यानी आप स्टेबल नहीं रह पाते हो। आलस्य होता है और शक्तिहीनता यानी एक कमजोरी सी लगने लगती है। आलस्य जिसे कहते हैं ना, कोई काम करने की इच्छा न होना, ये असंतुलित अवस्था है पृथ्वी तत्व की। ये पृथ्वी तत्व कमजोर होने से हमें आलस्य और आगे बढ़ने की जो इच्छाएं होती है वो नहीं हो पाती हैं। इसलिए पृथ्वी तत्व संतुलित होना भी जरूरी है जीवन में स्थायित्व के लिए। आगे बढ़ते हैं हम आकाश तत्व की ओर। आकाश से ही मन की उत्पत्ति होती है, अतः आकाश एवं मन को बिना जाने उनके प्रभाव को जानना असंभव है। इसलिए इसका रंग भी धूम्र है। या रिपीट करेंगे? हेलो, सबको आवाज नहीं आ रही है? कट कट के आ रही पूरी। राकेश जी, लैकिंग हो रही है सर, लैकिंग हो रही है आवाज में बीच में। अच्छा ओके, मैं रिपीट करता हूँ। आकाश तत्व का बता दीजिए। हाँ जी, लैकिंग हो रही है सर। हाँ एक मिनट, अभी देख लीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आकाश तत्व है, उससे मन की उत्पत्ति होती है। आ रही है आवाज मेरी? अब आ रही है सर। ओके ठीक है। आकाश से ही मन की उत्पत्ति होती है, अतः आकाश एवं मन को बिना जाने उनके प्रभाव को जानना असंभव है। इसलिए इसका रंग सफेद है, और सफेद रंग में तो सभी रंगों का समापन होता है। आपने जाना हो, आप भी जानते होंगे कि सफेद रंग के अंदर सभी कलर आगे हैं, सभी कलर आ जाते हैं, जाने वाले पिनारा यानी इतने 7 जो कलर है वो सारे आ जाते हैं उसमें। पर आप यह नहीं कह सकते कि यह सफेद है और यही आकाश है। आकाश तत्व गोलाकार है, इसका शेप भी गोलाकार है। स्वभाव जो है निश्चित सीमाओं से बंधे एक स्थान में है। वायु में आकाश तत्व से तात्पर्य निश्चित सीमाओं में बंधे एक स्थान से है। भवन के परिप्रेक्ष्य में आकाश का अर्थ है भीतर का आकाश, आपके भवन का आकाश। आकाश तत्व का वास पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा को हम आकाश तत्व से जोड़ते हैं। और चीन में यानी फेंगशुई में आकाश तत्व को धातु भी कहा जाता है, क्योंकि धातुओं की जो संरचना होती है, आणविक संरचना होती है, वो आकाश तत्व की अति प्रसत होती है, यानी उससे काफी मिलती जुलती है। यानी किसी धातु को भी वो आकाश तत्व में हम गिनते हैं। संतुलित अवस्था जो है इसकी, भवन में आकाश तत्व का संतुलन में होना आपको आपके भाग्य का विधाता बनाता है। आकाश तत्व आपको बेहतरीन अभिव्यक्ति एवं व्यवस्थित होने की दिशा दिखलाता है। तो ये संतुलित अवस्था है आकाश तत्व की। यदि आकाश तत्व असंतुलित है तो भवन में आकाश तत्व असंतुलित होने पर मन हमेशा भ्रमित रहता है एवं सोच विचार करने की क्षमता जो होती है वो क्षीण हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपकी दक्षता की धार अपने तीखेपन से काम नहीं कर रही है, यानी जो आपके अंदर दक्षता है, आपके अंदर जो पावर है, जो ज्ञान है, उसको आप सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अपने प्रयासों से इच्छित सफलता नहीं मिल पाती है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो आकाश तत्व असंतुलित होने पर रुकावट, अड़चने, विचारों में अस्पष्टता,
फिर बंधन का एक ऐसा होता है जैसे हम बंधे हुए हैं, तो ये आकाश तत्व कमजोर होने से होता है। तो इस तरह से भवन में पंच तत्वों का संतुलन में होना काफी जरूरी है। प्रत्येक तत्व का अपना गुणधर्म है। प्रमुखता से हम इन तत्वों का रंगों, आकारों एवं धातुओं के आधार पर वर्गीकरण हम करते हैं। हाँ, प्रत्येक जो तत्व है उसका अपना एक कलर है, उसकी अपनी एक धातु है, उसका अपना एक शेप है, आकार है। रंगों, आकारों व अन्य वर्गीकरण के आधार पर पंच तत्वों के गुणधर्मों का प्रयोग करके भवन में हम वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं, यानी वास्तु दोष का निवारण हम किया करते हैं। भवन में पंच तत्वों के असंतुलित को संतुलित करने की जो विधि है इसी पर आधारित है। इसी प्रकार भवन में बिना तोड़फोड़ किए सरलता से हम वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं या हटा सकते हैं। निष्कर्ष स्वरूप जल तत्व भवन में उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करती है, यानी उत्तर दिशा में जल तत्व, वायु, अग्नि, पृथ्वी एवं आकाश क्रमशः पूर्व दिशा में वायु, दक्षिण दिशा में अग्नि और केंद्र एवं पश्चिम दिशा में पृथ्वी एवं आकाश तत्व है। भवन में पंच तत्वों के असंतुलित होने का मुख्य कारण गलत दिशा में गलत तत्व का होना है। जैसे उत्तर में जल तत्व होता है, वहां यदि अग्नि तत्व आ जाता है किसी भी स्वरूप में, चाहे रंगों के स्वरूप में, आकारों के स्वरूप में या तत्व के स्वरूप में, तो वहां उसे हम असंतुलित कहेंगे, इनबैलेंस कहेंगे, तो दिक्कतें हमें बढ़ जाती हैं। पंच तत्वों का भवन में संतुलित अथवा असंतुलित होना आपके जीवन को क्रमशः आनंदमय, संतुलित है तो आपका जीवन आनंदमय है, यदि असंतुलित है तो वो कष्टमय हो जाता है, कष्टकारक बनता है वो। उदाहरण के लिए मान लीजिए दक्षिण दिशा में अगर जल होगा तो उस जोन की क्रिया बिगड़ जाएगी, यानी वो असंतुलित हो जाएगा, क्योंकि अग्नि तत्व को वहां पर होना चाहिए था और वहां पर जल तत्व आ गया तो वह जोन गड़बड़ा जाएगा, यानी वह डिस्टर्ब हो जाएगा, वह अग्नि तत्व जो है वो इनबैलेंस हो जाएगा। उसी तरह दक्षिण दिशा में भूमिगत पानी का यदि टैंक है, दक्षिण दिशा में भूमिगत यानी अंडरग्राउंड पानी का टैंक है, तो बेचैनी, दुर्घटना और नींद का न आना जैसी समस्याएं देगा वो आपको। इसी तरह यदि उत्तर दिशा में अग्नि जाए तो वो जल तत्व कमजोर हो जाएगा। तो नव अवसर जो आते हैं आपके पास, नए नए अवसर धन के लिए या किसी भी तरह से ऑर्डर के लिए, तो वो उसमें बाधाएं आती हैं। अग्नि से संबंधित जोन का भी नकारात्मक प्रभाव आ जाएगा, सामने वाली दिशाएं भी कमजोर हो जाती है। उत्तर की सामने वाली दिशाएं हो जाती है दक्षिण, तो 180 डिग्री पे जो भी दिशाएं आती है वो भी उस पर कमजोर हो जाती है, तो अपोजिट दिशा भी कमजोर हो जाती है। तो इस तरह से पंच तत्व का भवन में, हमारे जीवन में और हमारे शरीर में बैलेंस में होना अति आवश्यक है। कोई भी तत्व कम ज्यादा हो जाता है तो वो असंतुलित हो जाता है और उसकी उस दिशा से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें आने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको एक चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें तत्व, रंग और उसके आकार दिए हुए हैं। एक मिनट, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। स्क्रीन विजिबल है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बात विजिबल है इस पे। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? एक मिनट। देखिए ये चार्ट है पंच तत्व का। ये जल तत्व कलर होता है नीला, ब्लू कलर।
उसकी जो आकार जो होती है वो तरंग आकार जिसे कहते हैं, ये शेप है उसका, वेवी आकार। ये शेप हम जल तत्व में लेते हैं, ये जल तत्व कहा गया था इसमें इसको। उसी तरह ये वायु तत्व है, उसका कलर है हरा यानी ग्रीन, आयताकार, रेक्टेंगल, और कलर ये उसका, ये कलर भी यहाँ दिया हुआ है। और ये जल तत्व का ब्लू कलर है और वेवी शेप है उसका। वायु हरा कलर और रेक्टेंगल शेप में है। उसी तरह अग्नि तत्व है, उसका कलर है लाल, त्रिकोणाकार यानी ट्रायंगल, लाल कलर और ये ट्रायंगल है। उसी तरह पृथ्वी तत्व अर्थ एलिमेंट है, पीला कलर, वर्गाकार, ये येलो कलर स्क्वायर में है पृथ्वी तत्व। और आकाश सफेद कलर, वृत्ताकार यानी सर्कल में, और ये सफेद कलर है। इस तरह से ये पंचतत्व कलर और शेप में हमने यहाँ दिया हुआ है। तो ये हो जाते हैं पंचतत्व। तो हमने अभी पंचतत्व की बात की, उसका स्वभाव जाना, संतुलित असंतुलित अवस्था जानी हमने, ठीक है। इससे रिलेटेड किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं होस्टिंग सुकेश जी को देता हूं, वो हमें गूगल मैप से दिशाएं किस तरह से लेनी है, जियोजेब्रा से उन्होंने जो एक फाइल बनाई हुई है वो हमारे सामने शेयर करेंगे प्रेजेंटेशन उसका, ठीक है। यदि पंचतत्व से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप बताइए, नहीं तो फिर मैं होस्टिंग सुकेश जी को देता हूं। फिर सुकेश जी का टॉपिक यदि खत्म हो जाएगा ना बाद में 1 मिनट, उसके बाद में फिर मैं आपको ऑफलाइन एक पंचतत्व की रेमेडी दूंगा, चाहे आपके शरीर में या आपके भवन में या आपकी कोई भी बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल या बिजनेस दुकान है, फैक्ट्री है, वहां यदि पंचतत्व इनबैलेंस है तो उसको आप किस तरह से विदाउट एनी रेमेडी बैलेंसिंग कर सकते हो, वो मैं आपको लास्ट में फिर आपको वो रेमेडी दूंगा, ठीक है। हाँ जी अजय जी। जी मैं ये कह रहा था कि अगर कोई तत्व किसी वास्तु में बढ़ा है या घटा है, जी दोनों के परिणाम सेम होंगे असंतुलन में? देखिए, चाहे आप कोई मेडिसिन न लो, मान लो आपको बुखार आता है, आपने मेडिसिन न ली जी, तो वो तकलीफ तो रहने वाली, क्योंकि आपने दवा नहीं ली है, मान लो आपको बुखार आ गया, ठीक है, या कोई भी बीमारी है, आपने मेडिसिन न ली तो आपको दिक्कत तो रहेगी, यानी जी, बिल्कुल बराबर है। तो मान लो कोई तत्व कम है तो आपको तकलीफ है, ठीक है। जैसे अग्नि तत्व कम है तो आपको जोश नहीं रहेगी, हिम्मत नहीं रहेगी, नए नए सांस नहीं करोगे आप, और धन की कमी रहेगी, ठीक है जी। हाँ। अभी मान लो कि वो पार्ट बढ़ा हुआ है, यानी अग्नि तत्व ज्यादा है, जी, तो आपने क्या किया है, आपको तकलीफ है शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर बीमारी है, और डॉक्टर ने जो डोज कहा उससे डबल डोज आपने ले लिया है, तो क्या होगा, रिएक्शन हो सकता है। जी, तकलीफ तो किसी स्वरूप में भी है ना, वो दवा आपने मेडिसिन ज्यादा ली तो भी तकलीफ हो गई, कम है तो भी तकलीफ है, यानी कम और ज्यादा से तकलीफ तो होनी ही है, इसलिए उसको बैलेंस अवस्था में रखना है। मगर तकलीफ का स्वरूप तो बदल जाएगा, तो वो कैसे पहचानेंगे? बढ़ा हुआ है तो उसको रिड्यूस करना है, आपको कम करना है। जो वो तत्व पता कैसे लगे करे? जो मेरा ये प्रश्न ये है, हाँ, मेरा आपका प्रश्न ये है कि हाँ, किस तरह की तकलीफें बड़े हुए होने पर आती हैं और किस तरह की तकलीफें कम हुए होने होने पर आती हैं? कम होने पे उस जोन का जो एट्रीब्यूट है, मान लो कि अग्नि तत्व कम है तो क्या कम होगा, क्या कम होगा, अग्नि तत्व कम है तो क्या कम होगा, कैश कम हो जाए, कैश कम हो जाएगा, आत्मविश्वास कैश कम कम होगा, होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा, बराबर है। जी, और यदि वो ज्यादा है, पावर कम होगा, यदि वो ज्यादा है जी, तो भागम भाग बढ़ जाएगी, मगर उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस इसे हम कहते हैं ना, वो भी इसी में आता है। उसी तरह मान लो, पावर का मिसयूज भी बढ़ जाएगा। हाँ,
मान लो जल तत्व कम है तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। ठीक है अजय जी, मान लो जल तत्व इनबैलेंस है, कम है, तो अपॉर्चुनिटी आना जी। बंद हो जाएगा ना, यानी कम हो जाएगी। ठीक है, जी। और यदि वो जल तत्व बढ़ा हुआ है तो बिना कारण आदमी सोचते ही रहेगा। सर अपॉर्चुनिटीज बढ़ा नहीं जाएगी? बढ़ेगे नहीं, वो बिना कारण सोचते ही रहेगा, भागते ही रहेगा। रिजल्ट समझे आप? वो आगे भी हमको समझ में आएगा जब हम प्रैक्टिकली चार्ट लेंगे ना, तो कौन सा तत्व कम ज्यादा है, बढ़ा हुआ है, हम प्रैक्टिकली ड्राइंग पे जब काम करेंगे ना, तो उस पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जी। ठीक है, जी कि सर। क्या कम ज्यादा थैंक होने यू। से किस तरह से हम थैंक यू सर। कर सकते हैं। अब मैं सुकेश जी को होस्टिंग देता हूं, वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में अपने पॉइंट आप सबके सामने शेयर करेंगे। ठीक है सुकेश जी, मैं आपको होस्टिंग दे रहा हूं। हाँ जी सुकेश जी, मेरी आवाज आ रही है? सभी को नमस्कार। जी प्रफुल्ल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अभी जियोजेब्रा का जो मैंने फॉर्मूला बनाया उसके ऊपर आवाज आ रही है? हाँ हाँ। तो जिसके पास अपना मैप रेडी है और गूगल अर्थ प्रो में घर प्लीज पता है अपने कि आप मेरा को, घर यहाँ पे है। सुकेश भाई एक मिनट, प्लीज अपने आप को हाँ म्यूट जी। कीजिए ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। कृपया करके अपने आप को म्यूट कीजिए और कैमरा ऑन रखिए जो पॉसिबल है तो, और अपना माइक को म्यूट रखिए ताकि दूसरों को दिक्कत ना हो, प्लीज। जी सुकेश जी। तो यहाँ पे गूगल अर्थ प्रो पे कैसे डिग्री निकालते हैं और वो डिग्री लेके अपने खुद के मैप को जियोजेब्रा में लेके 16 जोन 32 द्वारपद और मैन्युअली बार चार्ट कैसे बनाते हैं। जैसे अभी किसी ने पूछा था कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जोन कौन सा तत्व बढ़ा हुआ है, तो बार चार्ट बनाते हैं तो पता चल जाता है कि कौन सा जोन की 10th एरिया बढ़ा हुआ है, वो बार चार्ट से पता चल जाता है। तो किसका मैप ले सूरज जी? जिसको गूगल अर्थ से अपना घर मिल सकता है वैसा कोई मुझे बता दे तो मैं उसका मैप लेता हूँ गूगल अर्थ प्रो में। तो आज बहुत मजेदार बात बताता हूँ। कहीं पे आपको किसी के घर का वास्तु करना है तो अपने अपने घर में से आप जिसको भेजना चाहते हैं वहां पे उसका नाम लेके, मैं यहाँ पे शायद व्हाट्सअप उसमें नहीं दिख पाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये ऑप्शन आता है यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे आता है लोकेशन का ऑप्शन। तो लोकेशन में आप यहाँ पे एक होता है लाइव लोकेशन, एक होता है सेंड योर करंट लोकेशन। तो आप करंट लोकेशन भेज दोगे, जैसे भी जो मुझे प्रफुल्ल जी का वास्तु करना है या तो राकेश जी का करना है। प्रफुल्ल जी तो ऐसे मास्टर है वास्तु के लिए, मुझे नहीं वो करेंगे, लेकिन राकेश जी भी तो महावास्तु के मास्टर है, फिर भी राकेश जी का वास्तु करना है तो राकेश जी को मैं बोलूंगा कि मैं तो राजकोट में हूँ, आप अपना करंट लोकेशन सेंड कर दो। तो करंट लोकेशन सेंड करने के बाद मैं जैसे यहाँ पे लिंक शेयर करो, लिंक पे क्लिक करूंगा तो वहाँ का मुझे लोकेशन आ जाएगा। वो जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग देखूंगा और उसके बाद उसकी डिग्री कितनी डिग्री टिल्टेड है वो मैं यहाँ बैठे बैठे पता कर पाऊंगा। सर तो मैंने सूरज अपनी भाई लोकेशन भेज दी सर मैंने। भेज दी, वाह क्या जी सर। बात है। लेकिन आपका मैप है आपके पास? हाँ फाइल है, निकाल लूँ निकाल तो लूँ। निकाल लो ना घर वाले का नाम लेके।
ये देखो यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है राकेश जी। जी सर। तो व्हाट्सअप क्या है, ये राकेश जी ने मुझे व्हाट्सअप क्या है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एक विंडो खुलेगी और ये रेड मार के ये राकेश जी का फ्लैट है मॉडर्न वास्तु वाला। राकेश जी ठीक है, देखो आप यहाँ पे जी सर यही है सर। मॉडर्न वास्तु अग्रवाल प्लास्टिक एंड, ठीक है। सर तो यही है सर। यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो एक कोड आ जाएगा और यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्शन भी यहाँ से कितना है फाइंड आउट कर सकता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, गूगल अर्थ प्रो में जाना है, दिख रहे हैं स्क्रीन। गूगल अर्थ प्रो पे मैं जैसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा तो एक कोड यहाँ पे आ जाएगा। मैं सर्च करूंगा तो गूगल अर्थ प्रो में मैं यहाँ मेरे राजकोट की ऑफिस से अग्रवाल जी के यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। अभी देखते हैं अग्रवाल जी नाश्ता करवाते हैं क्या, चाय क्या कलर पिलाते हैं, देखते हैं। अग्रवाल जी यही है ना आपका घर? पारस ऑटो पार्ट्स के बाजू में। आपके अनम्यूट कीजिए। जी सर इसके नीचे की तरफ है। ये वाला है ना, ये वाला? ये वाला है कि नीचे वाला है? ये वाला सर, ये वाला ये वाला ये वाला। ये वाला। जी सर। ओके, तो हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है गूगल अर्थ प्रो में। तो हमें डिग्री निकालनी है, तो ये यहाँ से यहाँ सबसे पहले क्या करना है, व्यू में जाना है, रीसेट में जाना है, टिल्ट एंड कंपास में जाना है, ताकि ये 3D की जगह 2D दिखने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां टूल है 100 रूलर। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो एक विंडो खुलेगी और मुझे अभी ये फंड की यहाँ से यहाँ की डिग्री निकालनी है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करके इसकी पैरेलल लाइन खींचूंगा तो मुझे पता चलेगा कि अग्रवाल जी का हाउस नॉर्थ में कितनी डिग्री टिल्टेड है। तो आपका यहाँ पे 352 दिखा रहा है, सही है? हाँ सर बस आपके 350 आता है। 350 आता है, यहाँ 352 आता है, ठीक है। जी। फिर से अब ये करता सर हूँ। जैसे जो लाइन खींची गई थोड़ा ये इधर से ये ऐसा दिख रहा है आपको, ये नीचे ऐसा दिखता है, यहाँ से इधर अधिक हटा हुआ दिखता है, यहाँ से इधर को बढ़ा हुआ से दिखता है, ऐसा इसकी सेटिंग कैसे करेंगे? क्या समझने आया? ये जो लाइन हमने खींची है, आपने ये हाँ। येलो लाइन खींची ड्रॉ की है, हाँ, ये आगे जाके कुछ राइट साइड को हो गई है। हाँ ये कुछ ये आगे जाके राइट साइड। या कर सकते हैं ना, राइट लेफ्ट कुछ भी आप जैसे अच्छा। चाहो वैसे ले सकते हो, जी सर ठीक है। ठीक है। तो ये आपका 350। सर मेरा एक 350 क्वेश्चन है ना, मैं वरिंदर बात कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए। सर आपने नीचे से ऊपर के नॉर्थ की तरफ आपने लाइन ली है, हम ऊपर से नीचे आड़ी तिरछी लाइन भी कर सकते हैं या सीधी नीचे से ऊपर ही लेनी है? जब बता रहा हमने हूँ, बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। पहले नॉर्थ वाला समझ लो। मैंने नीचे से ऊपर नॉर्थ फाइंड आउट करने के लिए कि नॉर्थ को कितनी डिग्री टिल्टेड है, ठीक है। तो 350 बता रहे हैं अग्रवाल जी, तो मैंने 350 ले लिया कि 350 है, ठीक है। जी। अभी आप बोल रहे हो कि मुझे ऊपर से नीचे लेना है, तो मैं यहां से यहाँ लूंगा, ठीक है। कि मैंने ऊपर से नीचे ले ली, तो
नॉर्थ 350 है, यानी कि कितनी डिग्री टिल्टेड है? 10 डिग्री। जी तो साउथ है कितनी डिग्री पे आता है? 180 पे। जी सर। उसमें से 10 माइनस करो, कितना होना चाहिए? 170। तो 170 आ गया, देख लो यहाँ पे दिख रहा है 170 आ गया। फिर से करता हूँ, ये बिल्डिंग से यहाँ से मैंने की, ये 170 डिग्री आ गई आपकी, ठीक है। जी सर। और भी बता देता हूँ आपको, पे ये साइड भी नहीं मिल रही है, नॉर्थ में छोटी जगह है, लेकिन हमारी ईस्ट वेस्ट बड़ी दीवार है। तो फिर से 100 रूलर में जाओ। अभी अग्रवाल जी, ये दीवार से यहाँ पे मैं खींचूंगा, तो यहाँ से मैं करूंगा तो ईस्ट की बताएगा, और यहाँ से इधर करूंगा तो वेस्ट की डिग्री बताएगा। तो मैं वेस्ट से ईस्ट की ओर लेता हूँ, तो ईस्ट कितनी डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे। तो आपका इसमें से 10 माइनस करो तो कितनी डिग्री ईस्ट आना चाहिए? 80 आ गया, 80, ठीक है। अभी आप अपने घर में भी खड़े रहो, तो जैसे ये सेंटर है आपका, तो सेंटर से आपको देखना है कि नॉर्थ कहाँ पे है। तो नॉर्थ कितनी डिग्री पे होता है? 0 डिग्री पे। जी सर। तो मैंने कर दिया 0 डिग्री पे नॉर्थ। ओके, आपका यहाँ आप सेंटर में से देखोगे तो आपका नॉर्थ यहाँ है, बराबर है। महावास्तु के आचार्य साहब अग्रवाल जी। सर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ सर। नहीं, आप बताओ ना, सही देखो यहाँ। हाँ सर सही है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, यही ठीक है, सर। जी सर। तो हमें 350 डिग्री टिल्टेड है आपका नॉर्थ, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? जी सर। आप यहाँ से ऊपर करोगे तो नॉर्थ आएगा, ऊपर से नीचे करोगे तो साउथ आएगा, यहाँ से राइट में जाओगे तो ईस्ट आएगा, लेफ्ट में मारोगे तो वेस्ट की डिग्री आएगी, ठीक है। जी सर। जी सर। लेकिन हमें क्या है, अभी नॉर्थ प्रॉपर दीवार पता चल रही है, तो नॉर्थ के ही लो, नीचे से ऊपर ही ले लो ताकि डिस्टर्बेंस ना होगा। नहीं मिल रही है, कोई छोटी जगह है, छोटी दीवार बनी है 10 फुट की है, और ईस्ट वेस्ट ज्यादा है, और ईस्ट वेस्ट क्लियर दिख रही है, तो आप वेस्ट से ईस्ट की ओर ले लो, ठीक है। और उसमें से कितनी डिग्री प्लस माइनस हो रही है, उस हिसाब से आप डिग्री फाइनल कर दो कितना डिग्री टिल्टेड है, ठीक जी है। सर। जी सर। क्लियर यहाँ तक सबको? यस सर। यहाँ से फिर आप कॉपी इमेज भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। प्रफुल भाई सही जा रहा हूँ ना? यस यस, बराबर है, परफेक्ट। अभी आपने मैप भेजा है अग्रवाल जी? मैं भेज रहा हूँ सर, मैं भी भेज रहा हूँ, फटाफट भेज रहा हूँ। भेजो, चलो। नहीं बोलेगा। अरे मुझे मैं भेजना है। पावर दे तो दो। अरे रुक जा बेटा। अरे 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 एक अरे बाबा हटाना मुझे। फोटो खींच के मैं भेज दे रहा हूँ। छोटे वास्तु आचार्य साहब, आपको नमस्कार। आप नमस्ते कर रहे हैं सर। क्या नाम है बेटे? ऋषिकराज अग्रवाल। क्या बताया? ऋषिकराज अग्रवाल। वास्तु आपको सीखने का शौक लगता है बहुत क्या? सॉरी, वैसे मुझे वास्तु सीखने का कुछ वैसा इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं अपने जो भी स्कूल में सिखाया जाता है उसमें इंटरेस्ट है मुझे। वेरी गुड, गुड बॉय। चलो फिर तो अभी दे रहा हूँ बेटा, अभी दे रहा हूँ। पर बाबा आपको कैसे पता कि सब मुझे नमस्ते कर रहे हैं? सर ने कहा ना कि आपने येलो कलर पहना है, टी शर्ट पहना है ना, इसीलिए मैंने बताया कि आप वास्तु शास्त्री हो। सर मैंने हमने भेज भी दिया देखो सर। यहाँ येलो लगा है। हाँ जी, भेज दिया। जी सर। ओके,
एक मिनट दे दे बेटा। प्लीज बाबा अब आप उठ जाओ। ठीक है, तो मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। अग्रवाल जी ने मैप भेजा है, सर आ नहीं रहा, शो नहीं हो रहा है स्क्रीन पर कुछ भी। दिख रही है? वो इंट्रोडक्टिंग जूम ऐप दिखा रहा है अभी दिख रही है? ना, अभी भी नहीं आ आ रहा रही है, आ रही है, दिख रहा है। सर हमें तो दिख रही है। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे नाम लिख दो। ना दिख रहा सर। अग्रवाल जी, और डाउनलोड में क्या है, मैंने यहाँ पे डाउनलोड में ही कर दी। यहाँ से फिर ओपन यहाँ से भी कर सकते हो और डाउनलोड में भी ओपन कर सकते हो। दूसरा तरीका, इसको हमेशा नॉर्थ जो है अप साइड में रख के आप काम करोगे तो बहुत ही अच्छा काम करने में मजा आएगी, क्योंकि जो गूगल अर्थ में भी नॉर्थ ऊपर है, तो इसको आप घुमा के नॉर्थ ऊपर की साइड में ले लो। ठीक है, जी सर। तो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड में अग्रवाल जी का मैप आ गया है। जी सर। अभी क्या करना है, मैंने जो आपको फॉर्मूला भेजी है ये ओपन करना है। अग्रवाल जी ने भी ली है और केविन जी ने भी ली है। इसको जितना होता है उतना बड़ा करना है। फिर यहाँ पे लास्ट सेकंड टूल है, यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करोगे तो इमेज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर डाउनलोड में जहाँ पे हमने फाइल रखी वहां पे जाना है। इधर जो है आपका मैप अग्रवाल जी, ये आपका मैप है। ठीक है, ये मैप मैंने यहाँ पे ले लिया, इंसर्ट मैप। ओके, इसको आप यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हो और आप यहाँ से इसको घुमाना चाहते हो तो नॉर्थ ऊपर भी ले सकते हो, लेकिन देखना है यह कि डिग्री गलत ना हो जाए। ठीक है, ये लाइन पैरेलल ले लेना है। यहाँ तक क्लियर अग्रवाल जी? यस सर। अभी जी 1 2 3 4 5वां टूल है पॉलीगॉन, यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, जी सर। उसके बाद जो आपकी बाउंड्री वॉल है पूरी, मैं पूरा लेता हूँ अभी। ठीक है, जी सर। जी सर। जी सर। आप यहाँ से छोटा कोई कॉर्नर है तो जूम इन जूम आउट करके भी ले सकते हो और आखिरी पे क्लिक करोगे तो ये पॉली 1 बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये पॉली 1 पे मूव टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तो ये हो जाएगा। ठीक है, जी सर। उसके बाद समझ लो कि आपको ये डॉट अभी दूसरा
दूंगा तो ये सेव हो जाएगा। पीडीएफ बनानी है तो आप पीडीएफ भी बना सकते हो। अभी ये चार्ट नहीं देखना है मुझे, 32 द्वारपद वाला देखना है तो ये 32 द्वारपद वाला भी आपको मिल जाएगा। जी। तो आपका मेन डोर कहाँ पे, यहाँ पे है ना, नॉर्थ में ये वाला है ना नहीं सर? नहीं, ये नहीं है सर, ये एंट्रेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, इधर इधर की अच्छा, तरफ। मेन डोर कौन सा है ये बताइए मुझे। एंट्रेंस लिखा हुआ जो ये का सर इधर। ये वाला। का सेल्फ का तो ब्लू कलर है, ठीक है, और उसको बढ़ावा देना है तो क्या करना होगा? व्हाइट कलर। हाँ, तो यहाँ पे देखो व्हाइट कलर ले लिया है तो आप लोकल पट्टी जी लगा सर। सकते हो या व्हाइट कलर कर सकते हो। जी सर, यहाँ पे लगाएंगे भी सर। मैंने मेंशन कर दिया। बड़ा हुआ होगा तो क्या करते हैं? तो ये हरे रंग की स्टार्टिंग पे पट्टी लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हरा कलर दे दिया यहाँ पे। जी सर। जैसे समझ लो कि अभी ये आपका ईस्ट है, बड़ा हुआ है, इसका जी। वास्तु क्षेत्र एरिया आपका बड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा हो, लेना हो तो इस पे लाल कलर की पट्टी लगाएंगे। लाल लगाओगे कि येलो लगाओगे? लाल लगाएंगे सर। साउथ में रेड लगाओगे? ईस्ट में रेड लगाओगे? अब तो येलो तो आप कितना ये तक तो आ जाएगा। ये है सेल्फ कलर, ग्रीन, ब्लू सपोर्टिंग कलर है, येलो कंट्रोलिंग कलर है। ये कंट्रोल करोगे ना, साउथ बड़ा हुआ है तो कंट्रोल नहीं करोगे आप? साउथ बड़ा है तो ईस्ट, कंट्रोल। सॉरी ईस्ट 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 को साहब अर्थ एलिमेंट से कैसे कंट्रोल करोगे? अर्थ एलिमेंट से कंट्रोल करोगे ना। आप देख लो, वास्तु का चार्ट उठा के देख लो। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर? जी। डोर चार्ट वाला आपको प्रिंट लेना है या फोटो लेना है तो ले सकते हो। यहाँ पे समझ लो कि ये चार्ट आपको छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, और एक ठीक है छोटा सर। बड़ा करोगे तो दोनों साथ में ही हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों एक जी। साथ में ही होगा, छोटा भी एक साथ में होगा, बड़ा भी एक साथ में होगा। जी। ठीक है, जी। यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। अभी दूसरी पेज हम निकाल लेते हैं, एक्सपोर्ट। सर यहाँ E2 में, E2 का एंट्रेंस में इनका ये ब्लू कलर से क्यों स्ट्रिप देंगे, एल्युमिनियम की क्यों देंगे? ये घटा हुआ है क्या ये घटा हुआ कि नहीं, ये डोर की रेमेडी अलग है, जोन की रेमेडी अलग है सर। वो सर सिखाएंगे आपको, भी सीख रहे हो ना आप वास्तु? जी जी जी। हाँ, वो सर प्रॉपर सिखाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर राकेश जी? सर लेकिन सर अर्थ तो ईस्ट के लिए एंटी एलिमेंट है सर। ग्रीन कलर अर्थ को आप खराब चार्ट करने देख देता है। लेना, आप वास्तु का आपका चार्ट देख लेना, फिर मुझे बताना। ये वास्तु के चार्ट के हिसाब से है। जी सर, ठीक है सर, बताऊंगा सर। हाँ, यहाँ तक क्लियर? जी सर। ये सॉफ्टवेयर कितने का सुकेश जी, अलजेब्रा वाला, जियोजेब्रा? अभी आपको इसका बार चार्ट बनाना हो जी सर। तो यहाँ तक का आपका काम हो गया। बार चार्ट बनाने के लिए यहाँ पे जो 11 नंबर है 75575, यहाँ पे आपको सबसे पहले नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ का एरिया हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा कर दो और यहाँ से आप सर ये नॉर्थ 1 नंबर पे है या मतलब 11 नंबर पे है नॉर्थ? 11 नंबर पे फिर से यहाँ पे अच्छा। पॉलीगॉन में जाओ। ठीक है, आप सेंटर और नॉर्थ का आपका जितना वास्तु क्षेत्र एरिया है यहाँ पे क्लिक कर दो। ठीक है, उसके जी बाद सर। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाओगे तो एक विंडो खुलेगा। यहाँ पे 100 में जाके वैल्यू कर दोगे
तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ये 43 आया है इसका, ठीक है। जी तो सर। आपको यहाँ पे क्या करना है, 43 ऐड कर देना है, एंटर दबा देना है, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। जी ऐसे ही सर। आप 16 के 16 जोन के बार चार्ट बना सकते हो। सर ये अगर mm में होगा और इंचेस में होगा या फीट में होगा तो? कुछ लेना देना नहीं, ये हमें स्केल में लिया है, ठीक है। ये बार चार्ट करोगे तो देखो आपने 43 लिया तो 43 वाला बढ़ गया। और इंचेस है वो आपको ऑटोकैड में काम आएगा, इसमें आपको लेने की जरूरत है। ये जो है जैसे हम ग्राफ लेवल पे काम करते थे ना, बॉक्स के हाँ। हिसाब से, इस हिसाब से ये काम करता है, ठीक है। ओके। तो सर जब इसमें नॉर्थ 11 नंबर है तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कितना देखो ये नंबर ग्राफ होगा? लेवल है ना, ये ग्राफ लेवल पे बॉक्स के हिसाब से बताएगा, ठीक है। ओके। हाँ सर सर, हाँ बोलिए सर। ये सर जो जब नॉर्थ इसमें आपने 11 नंबर रखा है तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नंबर होगा 10, मतलब किस तरीके? क्या? आपने नॉर्थ नॉर्थ की वैल्यू 11 नंबर पे हमने रखी है तो हाँ नॉर्थ नॉर्थ 11 ईस्ट। यहाँ पे डालना है। अच्छा। ये 150 लिखा नहीं, यहाँ पे लिखना है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है 43, जी। ठीक है। उसके बाद समझ लो कि भाई आपका आगे का जोन है, आगे के जोन कौन सा है, नॉर्थ और नॉर्थ उसके बाद ईस्ट, एनएनई, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एनएनई का समझो 50 आया तो यहाँ पे 50 कर दो, ठीक है। अच्छा। ऐसे ही 16 जोन के आपको करते जाना है। ये जो वैल्यू आई वैल्यू डालनी है आपको। ये सर ऊपर के 10 किस कारण से छोड़े हुए 10? वो भूल जाओ, वो मेरा फॉर्मूला है, वो उसमें आप प्लस माइनस करोगे तो आपका सारा कुछ फेल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा। तो सर कहीं इसमें आप इसमें कहीं नोट करा दें कि सर नॉर्थ की वैल्यू 11 नंबर से हमें फीड कर रही है। हाँ लिख लो ना, नॉर्थ की वैल्यू 11 नंबर में डालनी है, बराबर है 12 की NNW, ऐसे ही 16 जोन में आपको लिख लेना है, ठीक है। जी सर। इसके बाद ये बार चार्ट बन गया तो आप यहाँ से बार चार्ट का भी जी सर। ठीक है, ये दोनों आपके बन गए। तो बाद आप यहाँ पे सेव एज करोगे और मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा ठीक है। तो ये अग्रवाल जी के नाम से सेव हो गया, ठीक है। जी। अभी आप इसको यहाँ पे फाइल बन के आ गई, ये नंबर 1 है, ठीक है। जी सर। इसमें आप अपनी रेमेडी कुछ टाइप करके देना चाहते तो दे सकते हो। दूसरा पेज है डोर वाला, तीसरा पेज है बार चार्ट वाला, ऐसे ही आप अच्छी तरह से प्रिंट आउट करके दे सकते हो, ठीक है। जी सर। तो बहुत ही बढ़िया टूल है। इसमें हमने शायद 3 साल पहले, 3 साल 2 साल के ऊपर हो गया होगा, मैं, कमलेश भाई और केविन भाई इसमें बहुत मेहनत कर रहे थे। फिर हमारे मित्र कमलेश भाई रहे नहीं, चले गए, और केविन भाई ने हमारा साथ छोड़ दिया। फिर मैं अकेले अकेले 2 साल मुझे लगे मेहनत करने बनाने में, क्योंकि सस्ता मिले और एक्यूरेट काम हो और इजी काम हो। बाकी ये बार चार्ट बनाने में मैनुअल बनाओगे तो आप कम से कम कितना टाइम लगता है अग्रवाल जी, मैनुअल आप बार चार्ट बनाते हो, जोन और बार चार्ट बनाते हो तो? अंदाज बार बताओ, चार्ट? परीक्षा नहीं, अंदाज बताओ आप। अरे सर बार चार्ट बनाना तो बड़ा टेढ़ा काम है सर, बहुत ही टेढ़ा काम है वो तो। आप ये हाथ से स्क्वायर 16 जोन बनाने में कितना टाइम लगता है डिग्री के साथ? 16 जोन बनाने में आधा घंटा लग जाता है। ठीक है, ये आप 5 से 10 मिनट में आप काम कर पाओगे। जी सर। और यहाँ बैठे बैठे इसमें किसी का भी अमेरिका में वास्तु करना हो, बॉम्बे में करना हो, कहीं पे भी करना हो, आप कर पाओगे, ठीक है।
जी सर। प्रफुल्ल भाई, मजा आई भी कि भाई। नहीं? यस सुकेश यस भाई फाइन, मेरे को भेज दो। भेज देता हूँ, आप ईमेल आईडी भेज दो, भेज देता हूँ बस। या और इसकी मैंने नॉमिनल फी रखी है 2100 रुपया। अग्रवाल जी ने लिया है, उसका दिल से धन्यवाद। वो थैंक भी बनाया था ना केविन अपने, भाई और ने। एक हाँ, और एक बनाया था ना, क्या बोलते हैं कौन सा? वो, वो एस्ट्रो एस्ट्रो चेक एस्ट्रो वाला, हिट चक्र का वाला। हाँ, हिट वो बारे में, केविन हिट के भाई ने बारे में, लिया है। केविन भाई आपका भी थैंक यू, धन्यवाद। हिट का बारे में। हाँ, जी सर। कौन सा हिट वाला? हाइट वाला। तो देखा है था ना उस दिन तो। हाँ दोनों दोनों हाँ, भेज दो मुझे। आपको भेज दूंगा, बस दोनों, आपको और सुरेश भाई को, दोनों को भेज दूंगा, ठीक है। सुरेश ठीक है। भाई को तो सेंड कर दिया मैंने। और एक दिन जरा सिखाना भैया, क्या एक दिन सिखाना थोड़ा। सिखाया ओके। ना, ये पूरा तो सिखा दिया, आज उसकी तो क्लास लगाई। हाँ फिर भी, फिर सुरेश भी भाई को अच्छा लगा, इसीलिए तो मुझे मौका दिया एक क्लास लेने का आपके साथ, ठीक है। સુકેશ ભાઈ એક વખત અમુક લોકોની ડિમાન્ડ છે કે એક વખત હા, તમે જે પેલું જેને હિટ થિયરી વાળું છે ને એક વખત ખાલી થોડું બતાવીએ પર 5 हिट મિનિટ थियरी वाला, ठीक है, हिट थियरी वाला बता देता हूँ, ठीक है। ઓકે સર हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा सुकेश भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। प्रफुल्ल सर, आपको पता है अपने कुंडली किसकी कुंडली ले? चलो हिट थियरी में किसके ऊपर काम करें? अग्रवाल जी, आप हाथ रेंज मत करना, आपका मैप ले लिया, अभी दूसरे का नंबर है। जो भी, मेरा ले लीजिए। सर मैं दूं? हाँ, लेकिन आपका डिटेल आपके पास है पूरी? हाँ, मेरे First लड़के out- नहीं नहीं, मैं सबके फिर पास है। आप लिख लो, आपको लिखना, आप बोलना पड़ेगा आपको। आपके पास लिखी हुई है, या तो आप मोबाइल में एस्ट्रोसेक में डाल के करिए, मैं बता देता हूँ आपको। सर मेरे पास है। ठीक है, तो आप निकालो और अपनी फर्स्ट हाउस की स्क्रिप्ट बोलिए। एक मिनट बता रहा हूँ। लग्न कौन सा है आपका? सर मैं धनु लग्न है। धनु लग्न है। धनु लग्न में आपकी स्क्रिप्ट होगी जुपिटर, केतु, विनस। क्या है? जुपिटर, सर केतु है कि विनस है? लग्न लग्न में कुछ भी नहीं है। अरे मेरे भाई, फर्स्ट हाउस की स्क्रिप्ट बोलिए, जुपिटर, केतु है कि विनस है? स्क्रिप्ट एक मिनट सर। नक्षत्र लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड। एक मिनट सर। निकाल ले अजय जी। सर जरा आराम से ही बताना, ये जो लाइन बिल्कुल खींचे गए बिल्कुल आराम से, बिल्कुल चिंता मत करो। सर ये लग्न कुंडली खोली है मैंने अपनी। जी, लग्न कुंडली में आपका फर्स्ट हाउस में लिखा होगा गुरु, केतु या विनस या सूर्य कुछ नहीं लिखा लिखा। होगा। क्या लिखा है बताइए आगे। हाँ, कुछ नहीं लिखा है सर। नहीं, आपको समझ नहीं आ रही बात। अभी मैं राइट। सुकेश जी मैं बोल रहा हूँ, लीजिए। एक मिनट लग से बोलिए, आपकी डिटेल बोलिए, कुंभ लग्न है। डिटेल बोलिए सर। टेल लिख लीजिए। 12 अगस्त हाँ, 1979। नहीं, मैं तो वो सब लॉर्ड वो सर डायरेक्ट अरे बता रहा डिटेल हूँ। बोलिए, मैं कुंडली डालता हूँ इधर, डिटेल बोलिए ना। 12 अगस्त 1979। नाम तो बोलिए पहले। धीरज, धीरज भाई। धीरज भाई, धीरज जी। डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त 1979। 12 अगस्त 8 1979। 79। 9।
संडे है, संडे को छुट्टी नहीं होती। बिल्कुल 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 शाम में। आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा जोर से बोलिए धीरज जी। हाँ बिल्कुल सही सही जा रहा टाइमिंग बोलिए। है। शाम का 7:25 19:25 7:25 PM। जन्म स्थल। कटनी MP। हाँ, कटनी KATNI कटनी आवाज नहीं आ रही अभी। KA NTI कटनी। नहीं आ रही आवाज। KANI। कटनी कटनी KATNI। हाँ कटनी MP। मैं लिख देता हूँ, बोलिए। हाँ, कटनी KATNI कटनी MP। ओके। जी हाँ सही आया। अभी आपको ये बोलना फर्स्ट हाउस का, ठीक बराबर है। आपका तो मकर लग्न, कुंभ लग्न है। जी हाँ जी हाँ कुंभ लग्न। हाँ, तो फर्स्ट हाउस की स्थिति क्या हुई आपकी? सैटर्न, राहु और जुपिटर, ठीक है। हाँ सैटर्न राहु एंड जुपिटर बराबर। ओके, बिल्कुल ओके। तो अभी हम चलते हैं फर्स्ट हाउस में। तो फर्स्ट हाउस में सैटर्न क्या था? सैटर्न, फिर सैटर्न राहु एंड जुपिटर। तो सैटर्न, देखो यहाँ पे सैटर्न, राहु और जी। जुपिटर, तो सैटर्न राहु जुपिटर, ठीक है। ये फर्स्ट हाउस हो गया। सेकंड हाउस की बोलिए। सेकंड हाउस की है मून मरकरी एंड राहु। मून कहाँ से आएगा मेरे भाई? सेकंड हाउस की। वही आप लोगों को समझ नहीं आया। सेकंड हाउस नहीं की नहीं है समझ में आ गया। जुपिटर, सेकंड हाउस की मरक्यूरी और मरक्यूरी। हाँ जुपिटर मरकरी एंड मरकरी बराबर। हाँ, तो जुपिटर, ये जुपिटर आ गया, मरक्यूरी और मरक्यूरी, ठीक है। बिल्कुल। तो ये आपका यहाँ से फर्स्ट हाउस हो गया, ठीक है। थर्ड हाउस की बोलिए। मार्स वीनस एंड जुपिटर। मार्स, वीनस और जुपिटर, जुपिटर ठीक है। तो मार्स, ये मार्स हो गया, वीनस हो गया, ये जुपिटर, ओके। जी सर, बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल बढ़िया सर। ये नेक्स्ट, अब समझ में आ रहा है। फोर्थ हाउस वीनस, मून, मून एंड सैटर्न। वीनस, मून, सैटर्न, ठीक है। तो वीनस, मून और यहाँ सैटर्न, ये सैटर्न आ गया। जी वीनस, सर। मून और सैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर। यस सर। फिफ्थ हाउस की बोलिए। मरकरी राहु एंड सैटर्न। मर्क्यूरी, राहु और सैटर्न, ये सैटर्न है, ठीक है। ओके। जी सर। जी सर। सिक्स्थ हाउस की बोलिए। मून सैटर्न एंड केतु। सैटर्न, केतु। मून, सैटर्न और केतु, ठीक है। ये मून, सैटर्न, मून आ गया, सैटर्न आ गया, केतु, ओके। सेवंथ हाउस की बोलिए। सन केतु एंड सैटर्न। सन, केतु और सैटर्न। सैटर्न, तो ये सन, केतु और ये सैटर्न, ठीक है। ओके। जी सर। एट हाउस की बोलिए। मरकरी मून मरकरी। मर्क्यूरी, मून और मरकरी। मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी, मून और मर्क्यूरी, ओके। ओके ओके। समझ आ रही बात अभी? अग्रवाल जी, क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया साहब, शानदार तरीके से एकदम। केविन जी, समझ आया आपको? यस सर। अजय जी। केविन जी, हाँ सर जी, समझ आया। ओके। अभी नाइन्थ हाउस की। वीनस इसके पीछे जुपिटर मैंने, केविन भाई ने, कमलेश जी ने बहुत मेहनत की है। केविन भाई ने भी बहुत मेहनत की है। उस टाइम जियोजेब्रा का पता नहीं था, हमने एक्सेल के लिए बहुत, मैंने केविन भाई को सूरत से राजकोट बुलाया था, लेकिन हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। इसीलिए मैं जियोजेब्रा में फिर ट्राई किया, तो जियोजेब्रा में सक्सेस हो गया। सेवंथ हाउस में लिब्रा या विनस जुपिटर क्या है? नाइन्थ हाउस वीनस। हाँ, नाइन्थ हाउस, सॉरी, हाँ, विनस जुपिटर, वीनस जुपिटर जुपिटर। विनस जुपिटर और जुपिटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका जुपिटर, ओके। अभी टेंथ हाउस की स्क्रिप्ट बोलिए। मार्स मरकरी मरकरी। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, मरकरी जी। तो मार्स, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, बराबर। मार्स, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, ओके। जी सर। 11th हाउस की बोलिए। जुपिटर केतु मरकरी। जुपिटर, केतु, मर्क्यूरी, ठीक है।
तो जुपिटर, केतु और मरकरी। मरकरी कहाँ गया? ये मरकरी, ठीक है। जुपिटर, केतु और मरकरी, ओके। जी सर। 12th हाउस की बोलिए। सैटर्न, सैटर्न, मून, सन एंड वीनस। सैटर्न, मून, वीनस। सैटर्न, सन और वीनस। सैटर्न, सन और मून। वीनस। मून है? वीनस। हेलो, सैटर्न, सन और वीनस। हाँ, मून नहीं होगा, सैटर्न, सन। सैटर्न हो गया, यहाँ से यहाँ इलाका सैटर्न का है, यहाँ से यहाँ सूर्य का है, सैटर्न, सूर्य और वीनस, ये वीनस, ठीक है। ये आपके 12 के 12 भाव हो गए। यहाँ से यहाँ फर्स्ट हाउस, यहाँ से यहाँ सेकंड हाउस, यहाँ से यहाँ थर्ड हाउस, ऐसे 1 से 12 भाव हो गए, ठीक है। अभी प्लानेट बोलिए, आपका सन की स्क्रिप्ट बोलिए, सन, ठीक है। या सूर्य की क्या बोलना है? मून, मरकरी और राहु, ठीक है। हाँ, मून, मरकरी उनका और राहु। सेट, सूर्य कहाँ बैठा आपका? 6th हाउस में। 6th हाउस में, ठीक है। तो 6th हाउस में आ जाओ, क्या है? मून, मून, मरकरी एंड राहु। मून, मरकरी और राहु, ठीक है। तो मून, ये मून आ गया, ये मरकरी आ गया, ये राहु आ गया, ठीक है। ये मून, ओके। मरकरी और राहु, ये आपका सूर्य है, ठीक है। अच्छा। बिल्कुल। जुपिटर की बोलिए। जुपिटर की हाँ, मून, कौन से मरकरी, भाव में है? जो कौन से भाव में है? 6th। 6 में, हाँ बोलिए। मून, मरकरी एंड जुपिटर। मून, मरकरी और जुपिटर, जी हाँ। ठीक है। तो ये आपका सूर्य और जुपिटर दोनों बाजू बाजू में है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद बोलिए मून की। मून की है जुपिटर, कौन से भाव वीनस। में है वो बताइए? सेकंड, जुपिटर में सेकंड 11th हाउस में है, 12th, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में, ठीक है। सेकंड हाउस में मून, जुपिटर, फिर मरकरी, देन जुपिटर। जुपिटर, या जुपिटर, ठीक है। जुपिटर, मरकरी और जुपिटर, ओके। तो ये आपका बिल्कुल। मून यहाँ पे है, ओके। ओके। उसके बाद है मार्स। मार्स कहाँ बैठा है? मार्स 5th में। 6th हाउस में, 5th, 5th 5वें हाउस घर। में। जुपिटर, मरकरी, जुपिटर, मरकरी, राहु एंड जुपिटर। हाँ, मरकरी, राहु एंड जुपिटर। जुपिटर। तो ये मरकरी, राहु और जुपिटर। तो आपका ये चलित में चेंज हो जाता होगा, ठीक है। आप 5th हाउस यहाँ से यहाँ है, लेकिन आपका बोल रहा है देखो कस्प में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कस्प में मैं देख लेता हूँ। आपका यहाँ पे बोल रहा है, हाँ, कस्प में चौथे उसमें चला जाता है। ठीक है। उसके बाद मरकरी की बोलिए। मरकरी की कौन से भाव में मरकरी? 6th। 6 में। 6 ही बोलो। मून के सन? मून, सैटर्न और वीनस। मून, सैटर्न और वीनस। वीनस। मून, सैटर्न और वीनस, बराबर। तो ये आपका हो गया मरकरी। समझ आ रहा है ना? मून, मरकरी और वीनस है ना, देखो ये मून है, ये यहाँ से यहाँ मून का इलाका है, ये यहाँ से यहाँ मरकरी, हमें उसमें ढूंढना है वीनस, तो ये वीनस है आपका, ठीक है। वीनस, बिल्कुल। अभी बोलिए वीनस की स्क्रिप्ट। वीनस की स्क्रिप्ट है मून, मरकरी एंड मून। कौन से भाव में पहले वो बोले बताइए? 6th। हाँ, 6th, 6वें में। 6ठे भाव में, ठीक है, बोलिए। मून, मरकरी, मून। मून, मरकरी, मून, ठीक है। आप यहाँ पे भी रख सकते हो, मून आ गया ना, मून, मरकरी और मून, ठीक है। तो यहाँ पे भी रख सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो, ठीक है। यस। सैटर्न की बोलिए, कौन से भाव में है सैटर्न? सैटर्न है हमारा 7th हाउस में। 7th हाउस में, बोलिए स्क्रिप्ट उसकी। सन, सन है कि मरकरी? वीनस एंड जुपिटर। सन, वीनस एंड जुपिटर। सन, ये सन आ गया, वीनस आ गया और जुपिटर। जुपिटर। तो ये सन, वीनस और जुपिटर, ओके। सन, वीनस, जुपिटर आ गया। राहु की बोलिए, राहु कहाँ पे है? 7th। 7th में, बोलिए। मरकरी है सन, क्या वीनस वीनस? एंड सन है क्या सन। मरकरी? नहीं, सन लास्ट में। सन, सन, वीनस, सन। सन, वीनस और सन। सन, ठीक है। तो सूर्य यहाँ पे है, आ गया यहाँ पे। और केतु की मैं बताता हूँ अभी आपको, ठीक है।
कहाँ गया केतु महाराज? सॉरी, केतु की क्लिप्स आप मत बताना, मैं बताता हूँ, ठीक है? हाँ वो 180 दिख बताइए आप। केतु की आप सैटर्न, राहु और मरकरी है क्या? सैटर्न है? केतु की है वीनस, मरकरी, सैटर्न, राहु, वीनस। सैटर्न, राहु और वीनस। जी हाँ। सैटर्न, राहु और वीनस, ओके। सैटर्न, राहु और वीनस, ओके। यस। यहाँ तक क्लियर सबको? जी सर। बिल्कुल। अग्रवाल जी समझ आया अभी? यस सर, यस सर। अभी देखो, चार्ट दिख रहा है, कुंडली दिख रही है। जी सर। अच्छा, अभी आपकी दशा कौन सी चल रही है सर? चंद्र में मरकरी, मतलब मून, मून में मरकरी, मरकरी। केतु, ठीक है? मून, मरकरी, केतु, ओके। बिल्कुल। तो हम देखेंगे मून, तो मून कहाँ बैठा आपका? सेकंड हाउस। मून की कहीं पे नेगेटिव हिट नहीं जा रही है, ठीक है? अच्छा, मून के बाद कौन सा है? मरकरी। तो मरकरी। मरकरी देखो यहाँ पे, मरकरी भी हीट जा रही है कौन से भाव में? साउथ साउथ 12th हाउस में, 12th 177.93, ओके। ओके। तो अब कैसे देखेंगे? तो देखते हैं मरकरी की 12th हाउस में, ठीक है? तो हीट देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे और हमें किसकी हीट देखनी है? मरकरी की। तो मरकरी कहाँ बैठा आपका? 6th में। यहाँ पे, ठीक है? ये मरकरी है ना आपका, तो ये एरो मरकरी पे लेके आ जाओ, ओके। ठीक है? अभी 180 पे कितनी हीट जा रही थी आपकी? 177। 12th हाउस पे जा रही है। यहाँ पे ये एरिया है, यहाँ पे आपकी हीट जा रही है, बिल्कुल हीट 1 आ गया है, बिल्कुल। ठीक है? दूसरी कौन सी है अभी देखते हैं। दशा में केतु की, ठीक है? तो केतु की हीट कहाँ जा रही है? केतु की जा रही है 4th हाउस में, ठीक है? 4th हाउस पे, बिल्कुल ठीक है। फिर जा रही है 7th हाउस 7th पे हाउस पे। और 10th हाउस, याद रखना 10th हाउस 4, पे। 7 और 10, ठीक है? बिल्कुल 4, 7 एंड 10। तो केतु कहाँ बैठा आपका? लग्न में। ठीक है, First यहाँ पे लग्न में केतु जहाँ पे है, यहाँ पे मैं इसको लेके आ जाऊंगा, ये केतु को, ठीक है? तो देखो आप कौन से भाव डिस्टर्ब हो रहा है? 4th हाउस डिस्टर्ब हो रहा है, 7th हाउस डिस्टर्ब हो रहा है, और ये 10th हाउस। आ रही हिट? हाँ आ रही। समझ आया? बिल्कुल। तो आप देखोगे केतु की चीज, आपकी जो दिशा बनती है खा नंबर 4 के अकॉर्डिंग, वो बनती है आपकी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे कुछ न कुछ केतु की चीजें होगी, होगी या होगी ही, आप नोट कर लो। नॉर्थ खा वेस्ट, नंबर 7 ENE, यहाँ पे आपकी 3 खिड़की है क्या? ENE में। आवाज नहीं आ रही आपकी धीरज जी? नहीं मैं सुन रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है। ENE में 3 खिड़की पूछ रहे हैं आप। हाँ, ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट। केतु की हाँ है, चीज यहाँ पे मिलेगी, मिलेगी है? खिड़की है। कितनी है? एक है कि ENE 3 में है? 3। हाँ हाँ 3 है? खिड़की है। हाँ राकेश जी अभी तो ताली बजाओ। राकेश जी तो ताली बजाएंगे ही बजाएंगे। ठीक है, और केतु की चीजें मिलेगी, मिलेगी। उसमें वो चेक कर तो लेते ये हैं। 4 नंबर, हाउस नंबर 4 में, 7 नंबर में और 10 नंबर में हिट जा रही, पकड़ में आ गया? ठीक है। जी तो सर। अभी अभी केतु की हीट चेंज करनी है हमें। केतु को कहाँ लेके जाए वो सर सिखाएंगे। तो मैं थोड़ी हीट दे देता हूँ, जैसे भी मैं केतु को यहाँ से यहाँ लेके जाता हूँ, धीरे धीरे चेक करना है, ठीक है? जनरली आगे लेके जाना होता है, तो ऐसा कोई स्टार और ये डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पे मैं केतु को लेके आ जाऊंगा तो कहीं पे हीट नहीं जा रही, कहीं पे भी नहीं आ रही, ठीक है? ओके। तो आप ये जो जगह है आपकी SEESC, ठीक है?
तो यहाँ पे आप केतु की कोई चीज रख दो, ये जो आपका वास्तु क्षेत्र एरिया बन रहा है, ठीक है, ओके यहाँ से यहाँ वेस्ट है, यहाँ पे भी रख सकते हो, या तो साउथ ईस्ट स्टार्टिंग में, या तो वेस्ट में आखिर में ओके केतु की चीज रख दो। और सर से आप पूछ लेना कहाँ मैं रखूं, तो आपकी केतु की नेगेटिव हिट से खाना नंबर 4, खाना नंबर 7, खाना नंबर 10 से बचा हो जाएगा। ओके ठीक है अग्रवाल जी, जी सर, समझ आया? जी सर, आए सर। बिल्कुल आ गया। तो हमें हीट तो वो मेरा सॉफ्टवेयर से आपको पता चल जाता है, हीट तो समझ आता थी सबको, लेकिन हीट हम कहाँ पे उसको मूव करें तो अदर प्लैनेट या अदर भाव डिस्टर्ब ना हो। समझ आई बात? जी सर, जी हीट तो आपको पता चल जाएगी, आप महावास्तु करते हो तो प्रैक्टिस एप्लीकेशन करना उसमें पड़ेगा। मिल जाती है कि भाई केतु की हीट 4 में, 10th में, 7th में जा रही है, लेकिन हमें हीट चेंज करनी है। केतु अच्छा परिणाम दे रहा है, बराबर 2 दे रहा है, 7 दे रहा है, 11 दे रहा है, अच्छी पोजीशन में, लेकिन खान नंबर 7 पार्टनरशिप का है, सर ने सिखाया, लेकिन पार्टनरशिप पार्टनर से हमें पैसे नहीं आ रहे हैं। खान नंबर 10 बिजनेस का है, खान नंबर 4 परिवार का है। ठीक है, सर ये केतु आपने दशा महादशा अंतरा के हिसाब से लिया है, कैसे लिया? बिल्कुल दशा अंतरा और भुक्ति के हिसाब से, क्योंकि देखो कोई भी प्लानेट बोलेगा कब, ओके, बिल्कुल उसके समय आने पे बोले। मेनली मेनली क्या लेना है सर? दशा लेना है? दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर तीनों दशा check करना है, सबसे करने- इफेक्टिव होती है जी अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। ठीक है, अच्छा। वो सर ने आपने सिखाया है, और सर ने और पूरा वो सिखा दोनों प्लैनेट अलग अलग है तो दोनों का दोनों hit का देखना देखना है। पड़ेगा। का देखना है ना, जैसे सर ने तीनों का देखा मेरा। ठीक है, और धीरज जी आपकी जब से केतु की दशा चली होगी, बराबर खाना नंबर 7 आपको पेशाब रिलेटेड प्रॉब्लम आया होगा, उनवा कुछ नॉर्मल, या तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आया होगा, या मिसिस खाना नंबर 7 पार्टनर लाइफ पार्टनर दोनों का है, खाना नंबर 4 परिवार का है, खाना नंबर 10 आपका कार्य क्षेत्र का है। सर रेमेडी कर रखी थी तो नहीं हुआ उतना। हाँ, लेकिन आपको सर ये पता है रेमेडी की तो नहीं हुआ, लेकिन होता नहीं किया होता तो। हाँ नहीं होता ना, वो तो जनरल पीपल के लिए है, हम लोग तो बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर है ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये सॉफ्टवेयर की क्या प्राइस है सर? कौन से? हीट वाला? हाँ। हीट वाला मैंने सिर्फ 500 रुपया रखा है, ओके। ये 2 साल की मेहनत है, और उसके साक्षी केविन भाई है, आप पूछ सकते हो केविन भाई से। केविन भाई सच बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? एंड बढ़िया बात है। सर वो जो और एक सॉफ्टवेयर आपने दिखाया था जिसमें ये सब केपी का आया था, वो वही है क्या? सेम आएगा क्या? क्या ये वाला? नहीं केपी अलग है। नहीं नहीं नहीं। देखो हाँ यस सर, दिस ये सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर है, वो माइनसूत्र वाला ने बनाया है, और मैंने फ्री में सबको लिंक दी थी, फ्री था तब तक, अच्छा। अभी पेड हो गया है, तो आप लेना चाहते हो तो साल का 1000 रुपया है, ले ओके। सकते हो। इसमें बहुत सारे वास्तु के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अभी समझ लो आपके पास चार्ट नहीं होता तो यहाँ केतु की हमने हिट देखी तो हाँ जी। यहाँ पे मिल गई, और यहाँ पे दिशा भी दे दी है। जैसे देखो केतु की हिट हमने देखी, बराबर 4th हाउस, तो 4th हाउस दिशा बन रही है, 7th हाउस कौन सी दिशा बन रही है, और हाँ हाँ 10th जी हाउस कौन सी दिशा बन रही है। ठीक है, हाँ हाँ सर, हाँ। इसके अलावा यहाँ पे कस्पा दशा वैदिक कोई करते हो तो वैदिक के हिसाब से भी यहाँ दिया हुआ है, लाल किताब करते हो तो यहाँ लाल किताब वास्तु भी दिया हुआ है। ओके ठीक है, ओके सर, ओके। लो, तो ये आप चाहे तो परचेज कर सकते हो, उसका साल का 1000 रुपया है, और हीट वाला लेते हो तो मेरी ये मेहनत है, और ये आप 500 रुपये में ले सकते हो, और सुरेश भाई बोलेंगे कि कम तो और कम कर दूंगा। और ये जो वास्तु वाला सर ये ईयरली 500 या वन टाइम 500? वन टाइम है, आप अपने घर वाले की, अब बड़े हो तो आजू बाजू वाले नहीं बोल सकता, अग्रवाल जी तो अपने आजू बाजू वाले की बनाते हैं। अनलिमिटेड, आप थको तब तक बनाओ, कोई चार्ज नहीं, एक बार ले लिया। हाँ, कुछ अपडेट करूंगा आएगा तो फ्री में दे दूंगा, ये ग्रुप में जो भी उसके लिए। ठीक है, बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत शुक्रिया। और वास्तु का भी लेना चाहते हो 16 जोन 32 द्वार पद और मैन्युअली बार चार्ट वाला, तो 2100 रुपया रखा है,
वो भी आप लाइफ टाइम जितना मैप अपने नियरेस्ट डियरेस्ट आजू बाजू वाली साली घरवाले की बहन सबका निकाल सकते हो, ठीक है। सर अभी प्रफुल्ल भाई और ये राकेश जी डिसाइड करेंगे क्या है प्राइस और ये राकेश जी ने दोनों ले लिए हैं। अरे सर कोई कीमत थोड़ी रखी है आपने, कोई कीमत थोड़ी रखी है सर। नहीं करेक्ट है सर, बिल्कुल कितना नॉर्मल रखा है। जी कीमत के नाम पे तो आपने? मैंने बहुत बढ़िया बनाया अभी, लेकिन हमारे मेंटोर अभी प्रफुल्ल सर है, प्रफुल्ल सर और आपने रिकमेंड किया तो हम जरूर लेंगे। और दिख भी रहा है क्या है कैसा बहुत है। बिक रहा है, रोज मेरा एक दो बिक रहा है, ठीक है। और बहुत लोग ले रहे हैं, क्योंकि ये देखो आप वास्तु में अब तक सॉफ्टवेयर बहुत आए हैं, लेकिन सब 10,000 के ऊपर वाले हैं। और उसमें ये जो मैंने बनाया फॉर्मूला थोड़ी मेहनत है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर में आपको आधे घंटे में काम हो जाता है, तो इसमें पौने घंटे में हो जाएगा, 10-15 मिनट ज्यादा जाएगी, लेकिन आप एकदम बढ़िया पीडीएफ बना के कस्टमर को दे सकते हो। सर मेरा और एक ही क्वेश्चन है प्लीज। अभी समझिए मेरे घर में या किसी भी घर में हम वास्तु करने जाते हैं, 3 या 4 लोग हैं, समझो जो पर्सन को ज्यादा तकलीफ हो रहा है उसका कुंडली लेके अगर हमें हिट का थ्योरी निकालते हैं और वो जोन में कुछ तकलीफ है तो वो एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, ऐसा अंडरस्टैंडिंग मेरा बराबर है? ओके। तो क्या करना है, देखो समझ लो कि भाई अभी धीरज जी की कुंडली देखी, वो तो एस्ट्रोलॉजर है, फिर भी उसके घर में 3 खिड़की मिली, खिड़की तो हटा नहीं सकते, तो केतु की हिट हटानी, केतु की जगह प्लेसमेंट चेंज करनी है, उसने कर दी तो दिक्कत नहीं आई, ठीक है। ओके। लेकिन केतु की चीज है वो हमें दूसरी जगह पे उसकी चीज स्थापित करते हैं, तो औरों की कुंडली में भी समझो कि केतु की दशा और अंतर्दशा चल रही है, डिस्टर्ब हो रही है, तो क्या करेंगे, तो सर आपको सिखाएंगे हम बॉडी पार्ट पे उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बॉडी पार्ट का भी दिया है, आप देख सकते हो। सर 3 खिड़की कैसे बताए सर? प्लीज इसका आंसर बताइए कैसे आपने ढूंढा? प्लीज सर कौन बोल रहे हैं? धरने मत। ताली नहीं बजाई सब लोगों ने, तो मैं नहीं क्यों नहीं? ताली बजाते तो मैं बता देता। ताली बजाने मैं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सर बताइए प्लीज। आपने कैसा गेस किया? बता दूंगा, चिंता मत करो। ये सुरेश भाई का जो ग्रुप है ना, वो मेरे ही परिवार का ग्रुप है, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और ये लेने के बाद आपको कुछ हेल्प चाहिए तो भी मिल जाएगी। मैंने फ्री सॉफ्टवेयर में भी हेल्प दी है, उसके भी सर देते हैं, कुछ सवाल ही नहीं है, सबको देते हैं। राकेश जी भी साक्षी है, मैंने एनीडेस्क पे आके समझा है, एक बार नहीं 2 बार समझा है राकेश जी, बराबर है? सर ने एनीडेस्क पे फ्री वाला खुद लोड कराया, आधा घंटा लगा, ठीक वो है। तो सर तो मेरे को आधी रात हेल्प करते हैं। आप सुरेश भाई के परिवार के हो, मेरे परिवार के हो, इतना समझ लो, ठीक है। भले आप मेरे से नहीं सीख रहे हो, लेकिन आप मेरे परिवार के एक सदस्य हो, ठीक है। आप चिंता मत करो। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, हाँ 3 खिड़की, केतु की हिट जहां जा रही होगी वहां पे या तो कट होगा, या तो केतु खिड़की का कारक है अकॉर्डिंग लाल किताब, तो ज्यादातर यहाँ पे 3 खिड़की मिलती है। या तो केतु की दशा होगी, जैसे 7th में जा रही है, तो किसी को यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है, सर्जरी हो सकती है। कट, केतु का काम है कट, तो 7th हाउस में लग्न कुंडली के हिसाब से तो बालकनी या तो कटा हुआ जोन मिलेगा आपको, जैसे 3 खिड़की मिलेगी। हाँ बोलिए। अभी जैसे केतु का आपने बताया, तो अगर 12th हाउस में हिट जा रही होगी तो हम बोल सकते हैं कि भाई उसके घर में जो चकला होगा, ओके, हाँ चकला हो सकता है ना, केतु की आसिया हो सकती है। ये तो मैंने 1-2 बनाया, क्योंकि आप अभी सूरज सर से सीखने वाले हो, सारी चीज सूरज भाई बताएंगे आपको। आप भी लाल किताब सिखाओ। करते हैं ना, आप करो, लाल किताब शुरू करते हैं। ठीक है ठीक है, आप डेट फाइनल करो, मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया, ओके, ठीक है, थैंक यू। बढ़िया सर, बढ़िया सर, थैंक यू। तो सर आप जो बॉडी पार्ट वाला दिखा रहे थे, बॉडी पार्ट वाला बहुत ही बढ़िया सर, राकेश जी छोड़ेंगे नहीं, बहुत ही बढ़िया सर। सर बॉडी पार्ट वाला दिखा रहे थे। बता देता हूँ सर, आपका आदेश है तो बता देता हूँ। अरे सर हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं सर। देखो ये हीट वाला मैंने इसमें चार्ट में दे दिया है, ठीक है। कोई 270 लेते हैं, नहीं लेते हैं, मैंने दोनों दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने बॉडी पार्ट वाला दिया है,
ये हमने और कमलेश जी ने और केविन जी ने मिलकर बनाया था। और यहाँ पे भी बॉडी पार्ट दे दिया है मैंने, ठीक है। देखो अभी 7th हाउस केतु को मैं यहाँ पे लेता क्यों भाई? हूँ, ठीक है। तो ये आपके बॉडी पार्ट हो गया, ठीक है। और ये एरिया में केतु डिस्टर्ब करेगा, ये एरिया में करेगा और ये एरिया में करेगा, ठीक है जी। ये हो गया आपका। तो गले के रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है, खांसी, गर्दन के रिलेटेड, बराबर। और यहाँ पे कौन सा चक्र होता है? स्वादिष्ठान, जी। विशुद्धि चक्र। तो विशुद्धि डिस्टर्ब हो सकता है, सर्दी खांसी हो सकती है, पेट यहाँ पे आ गया, पेट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। और यहाँ पे है ये हिस्सा, बराबर डिस्टर्ब आ सकता है। बहुत अच्छा किया सर, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। अभी हमें हीट चेंज करनी है, तो हम यहाँ पे लाए थे, ठीक है, कहीं डिस्टर्ब ना हो ऐसी जगह पे। तो ये जो जगह आ रही है पैर की, तो यहाँ पे केतु की चीज हम घर में स्थापित करें तो और की किनली डिस्टर्ब हो रही है, तो अपने पैर पे ये जगह पे केतु की चीज स्थापित करने से केतु की हीट चेंज हो जाएगी, ठीक है। पैर का ये जगह दिख रही है? जी सर। ठीक है, बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया। ये सर किस टाइप की चीज स्थापित हो सकती है सर यहाँ पर? तो सर सिखाएंगे, अभी आप सीख रहे हो ना एस्ट्रो वास्तु सर, लेकिन ये जजमेंट के ऊपर चेंज करना पड़ेगा क्या? जजमेंट के ऊपर चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो ये जगह है, यहाँ पे आप केतु की चीज कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। जी सर। सर सॉफ्टवेयर लेने के बाद सॉर्ट ऑफ सम ट्रेनिंग या ऐसा कुछ ऐसा यूज करना है उसका भी? जो 2-3 बार को फिर भी नहीं समझ में आता है, तो अच्छा समझाते हैं सर। जिसको नहीं समझ में आता है उसकी कुंडली लेके आपको एक बार बता दूंगा, ठीक है। लेकिन एक एक को मैं बताऊंगा तो क्या होगा, मुझे आधे घंटे अग्रवाल जी के निकालना पड़ेगा, धीरज जी के लिए निकालना पड़ेगा, केविन जी के निकाल, इससे अच्छा भले 1 घंटा लगे, लेकिन सबको दे देंगे तो किसी के डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और आपके भी डाउट आपने भी एक एक स्टैंडर्ड किसी का कुंडली लेके आपने भी बनाया रहेगा ना, वो भी वीडियो दिया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वो ये वीडियो है ना आपके लिए स्पेशल तो है, और सर ने रिकॉर्डिंग भी चालू रखा है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, ओके सुरेश जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया समझाया आपने। देखिए, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है। यस सर। हाँ, अमूल्य होता है वो, जो मिला किस्मत वाले हो। मेरा मानना ये है, कभी भी बार्गेन ना करे, जो कहा वो खुशी खुशी दे, तो उसको आप अच्छी तरह यूटिलाइज कर पाओगे। और सर ने जो मेहनत की है, जो जिस तरह से आपको हमको समझाया है, उनके लिए सैल्यूट भी है, ताली भी बनती है, और दिल से हम उनको धन्यवाद भी देते हैं। और ये सर गुरु दक्षिणा ही बोलते हैं ना हम इसको। हाँ जी, में तो कोई ये नहीं। 2100 रुपया, मतलब आप एक वास्तु विजिट करोगे तो मेरे ये स्पोरी मेले का आपका पैसा वसूल हो जाएगा। एक करे 10 करे अलग बात है, मगर ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है, हर एक भाग्य में रहता है, वो मिलता है जी। सर हम सुकेश सर जी के चरणों में नमो नमो वंदन करते हैं। आप बड़े हो, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। अरे सब नॉलेज में ए से कोई वेरीफाई थोड़ी हो रही है, सब नॉलेज तो अलग है। ठीक है सुकेश जी, फिर से 2-2.5 साल से धन्यवाद। मैं 2.5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, ये केविन जी साक्षी ही, आप पूछ सकते हो। केविन जी को मैंने सूरत से राजकोट भी बुलाया था। यही बात है सर, बहुत अच्छा सीखा सर। ठीक है सुकेश जी, फिर से धन्यवाद। और फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो सर से आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, हेल्पफुल नेचर है उनका, आपको समझाएंगे, डाउनलोड करने में भी मदद करेंगे। उसके बाद में कोई तकलीफ है, दिक्कत है, तो आप उनसे सर से डायरेक्ट बात भी कर सकते हो, ठीक है। खाली एक रिक्वेस्ट है आपको कि ये मैं आपको ईमेल आईडी पे दे रहा हूँ, कॉपीराइट किया हुआ है, अपने नियरेस्ट डियरेस्ट को मत देना, आप यूज करो जितना भी चाहो, आप लाख कुंडली बनाओ, कुछ नहीं, जितना चाहे यूज कर सकते हो, अनलिमिटेड है, ठीक है। ओके सर। फॉरवर्ड ना करे प्लीज, किसी को फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि
2.5-3 साल की मेहनत है, ये केविन भाई साक्षी है, ठीक है। हाँ, आप पे भरोसा किया है तो उस भरोसा को आप सदा बनाए रखें, ताकि और कुछ नया देने की इच्छा हो ना। और 1 साल के लिए जो भी कुछ अपडेट मैं करूंगा वो आप लोगों के लिए फ्री में मिलेगा, ठीक है, जो भी कुछ इसमें अपडेट करूंगा। ओके सर, ओके। ठीक है। और ये 2100 वाला है, ऐसा ही मैंने कोई 45 देवता पे काम करते हैं तो मैंने 45 देवता वाला भी बनाया है, वो फिर कभी मौका मिलेगा और आप ये एस्ट्रो वास्तु सर से पूरा सीख लोगे ना, बाद में रखेंगे। मर्म स्थान, मर्म पॉइंट, बार चार्ट और सारा कुछ बन जाता है। 45 देवता में कौन से देवता कहाँ के हैं, कौन से देवता को कम एरिया मिला है, सारा कुछ है इसमें, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर, वो सर सॉफ्टवेयर में है वो? हाँ, वो 3100 वाले में है, लेकिन हाँ। उसमें थोड़ी बहुत कभी कभी एरर आ जाती है, और अच्छा। आप वो कभी मौका मिला तो वो भी डेमो बता दूंगा आपको, ठीक है। सर अभी फिर हमको ये जियोजेब्रा हिट थ्योरी वाला और ये कुंडली का इन्हें समझो वो भी चाहिए, तो 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर रहेंगे क्या? हीट वाला है वो 500 रुपए का है। ओके 16 जोन 32 द्वार पद मैनुअल बार चार्ट 2100 रुपए का है। ओके और केपी वाला लेना है तो साल का 1000 रुपया है, ओके ठीक है। और मैंने डीलरशिप ली है, उसमें मुझे 100 रुपया मिलता है, वो भी आपको नहीं लूंगा, आप 900 रुपये में आपको दे दूँ बस। ओके, नहीं आप जो है करेक्ट ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है। हाँ जी सर, सभी का दिल से थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, आभार। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सूरज जी का स्पेशल थैंक यू, मुझे अपने क्लास थैंक में यू सो मच सर, दिया थैंक यू उसके सो लिए। मच। हो सके तो थोड़ी देर वीडियो ऑन करें, कहीं मिले तो पता चले कि मैं आपसे कहीं मिला हूँ और आपके आशीर्वाद मुझे मिले हैं। हाँ सर। हो सके तो एक बार अपने वीडियो, क्योंकि आई टू आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी होता है, एनर्जी आप ले होती है। और कहीं मिले, कहीं ट्रेन में गए, बाजू में बैठे तो पता तो चले ये भाई साहब को कहीं देखा है, ऐसा ना हो। क्योंकि एक दफे ऐसा हुआ था, मैं मोरबी बहुत बड़ी कॉलेज में स्कूल में पढ़ रहा था, तो प्रिंसिपल और टीचर दोनों बाजू में बैठे थे और टीचर देख रहा था प्रिंसिपल का, सर आपको कहीं देखा है? फिर बोला मैं प्रिंसिपल ऑफ विषय स्कूल था, तो उसको इतनी शर्म आई कि मैं प्रिंसिपल को नहीं पहचान पाया। तो आप सब बड़े लोगों के कहीं मिल गया तो मैं आपको पहचान सकूं, इसीलिए हो सके तो वीडियो ऑन करें ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। सर मंगेश दरणे। थैंक यू, थैंक यू सर वरिंदर। थैंक यू। ठीक है। और मेरा यूट्यूब के वीडियो है, आप वीडियो देख के आपको वास्तव में 50% हेल्प मिल जाएगी बराबर। और जब वीडियो देखे हो सके तो थोड़ी अच्छी कमेंट लिख देना, तो मेरा रैंकिंग और बढ़ जाए। अभी मेरा 4.9 का गूगल का रैंकिंग है। ओके, बहुत अभी बढ़िया। आप मुझे मेरे गूगल में सर्च करोगे टॉप 10 वास्तु शास्त्र इन गुजरात, तो टॉप 10 में मेरा नंबर आता है, आप लोगों की दुआ से, कृपा से, ठीक है। गुड सर। कभी आप मेरे यूट्यूब वीडियो देखोगे तो भी मिल जाएगी, उसमें बहुत सारे सेंटर निकालना, मैनुअल निकालना, जियोजेब्रा में कैसे निकाले, यदि आप सॉफ्टवेयर नहीं लेना चाहते हो तो जियोजेब्रा से भी सेंटर निकाल सकते हो, वो भी मैंने अपने यूट्यूब, आप मेरे चैनल देख सकते हो, बहुत सारा कुछ चैनल में मैंने दिया हुआ है, ठीक सर है। अपनी ईमेल आईडी तो आप शेयर करें प्लीज। हाँ, मैं शेयर कर देता हूँ, लिख देता हूँ टेक्स्ट मैसेज में, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जीमेल का स्पेलिंग गलत हो गया, जीमेल का स्पेलिंग चेंज कर देना, फिर से भेज देते हैं। ठीक है, ये मेरी ईमेल आईडी है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरी वेबसाइट है। हाँ जी, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। आप सारा कुछ देख सकते हो, बहुत सारा मैंने वेबसाइट पे भी रखा है, यूट्यूब चैनल पे भी रखा है, आप देख सकते हो, ठीक है। कर लिया सभी ने नोट? हाँ सर। ठीक है। फिर भी आप प्रफुल्ल भाई से भी मेरा नंबर ले सकते हो, केविन भाई से ले सकते हो, सुरेश सर से भी ले सकते हो, राकेल अग्रवाल जी ने तो मेरा नंबर पहले ही पेज पे लिख दिया, तो कभी फोन करो तो बता देंगे मेरा नंबर, ठीक है।
तो Yes. संपन्न करें क्लास। सभी का फिर से दिल से धन्यवाद, थैंक यू, आभार। थैंक यू सुरेश भाई का सर, भी थैंक यू ऐसे सो ही मच। थैंक यू, प्रफुल्ल भाई का भी थैंक यू। सभी को जय माता जी, शुभ रात्रि। मेरे लाल किताब वास्तु की बुक भी आ रही है, कोई लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मैंने पहले ही भी बताया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि वास्तु के ऊपर मेरी बुक आ रही है, लाल किताब वास्तु पे। इस तरह से कोई लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, 18/1 को पब्लिश करूंगा। दिसंबर से पहले पहले पेमेंट किया तो 2500 रुपया है, और दिसंबर के बाद किया तो 3100 रुपया रखा है। और लाल किताब की क्लास शुरू हो रही है, और एस्ट्रो वास्तु की भी शुरू हो रही है आज से। कोई करना चाहे तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी सूरज सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, मैं उसका ऋणी रहूंगा। मुझे क्लास में मौका दिया उसके लिए फिर से सुरेश सर का थैंक यू, धन्यवाद। जय माता दी। सुरेश भाई अभी आप ड्राइविंग सीट पे आ जाइए। नमस्कार सुकेश जी, फिर से आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी धन्यवाद। आवाज आ रही है ना? आज आ रही। हाँ जी सर, आ रही है। अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ऑफलाइन में हम जैसे हमने बात की थी